अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, तो मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया है उनका हम ब्रीफ जो होगा स्टूडेंट्स उनको रिवाइज करेंगे ब्रीफली। तो उनमें टॉपिक्स आ जाते हैं बेसिस का और डायमेंशन का, और इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स थे स्टूडेंट्स उनको हमने इस वीडियो में रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आ जाती है बेसिस की डेफिनेशन। तो बेसिस की डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि एक सेट होता है वेक्टर्स का किसी वेक्टर स्पेस में। दिस सेट इज सेट टू बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इफ दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन्स द वेक्टर स्पेस। तो बेसिस की डेफिनेशन में मजीद दो डेफिनेशन आ जाती है, लीनियर इंडिपेंडेंट की और स्पैनिंग सेट की। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि इसकी जो एग्जांपल थी, इसमें हम अगर हमारा स्पेस R³ हो स्टूडेंट्स, तो फिर उसमें बेसिस जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं वो E1 E2 एंड E3। और हम जानते हैं ये तीनों जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को स्पैन भी करती हैं। स्पैन करने का क्या मतलब है कि एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो जिन वेक्टर्स को हम बेसिस कहते हैं उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम जो है किसी भी वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को हम अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर हम उन वेक्टर्स को कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स का एक सेट है ये स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने देखा कि डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो डायमेंशन क्या होती है वेक्टर स्पेस में। तो डायमेंशन में हमने कहा कि नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर जो होते हैं, ठीक है, यानी जो बेसिस सेट होता है उसमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। और अगर उस सेट बेसिस वाले सेट में अगर फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो फिर हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन स्टूडेंट्स फाइनाइट ना हो तो फिर हम उसको कहते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इनके मैंने आपको स्टूडेंट्स नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं हर वीडियो के एंड पर, और जिसके मिस हो जाते थे नहीं था मैं ऐड कर सकता किसी वीडियो के एंड पर, तो स्टूडेंट्स वो मैंने जो है ना वो उनकी एक अलग PDF बनाकर वो ऐड की हुई है इसी वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो उधर से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेट है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का किसी वेक्टर स्पेस में, और एक सेट है जो स्पैन करता है उस वेक्टर स्पेस को, तो फिर मैंने कहा कि जो स्पैन करने वाला सेट होगा वेक्टर्स का उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो ज्यादा होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट वाले सेट से, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कहा कि अगर लीनियर इंडिपेंडेंट वाले सेट में m एलिमेंट्स हैं और स्पैनिंग सेट में जो है वो n एलिमेंट्स है, तो देन दिस इस तरह से हम इसको लिखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स बाद में इसका प्रूफ भी किया था, और जो लेम्मा है जो हमने स्टूडेंट्स को किया था कि लेम्मा उसकी ये स्टेटमेंट क्या थी कि सपोज अ वेक्टर स्पेस इज स्पैन्ड बाय अ वेक्टर स्पेस इज स्पैन्ड बाय अ सेट S, ठीक है। उसको मैं इधर जो है वो जल्दी से डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। तो उसमें मैंने कहा कि अगर ये कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है और ये स्पैन हो रहा है सेट S से, ठीक है। इसमें वेक्टर्स थे हमारे पास U1 U2 अप टू सो ऑन UN, और इसी तरह एक और सेट था हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। ये हम स्टेटमेंट में सारा कुछ बताया गया। तो इसमें वेक्टर्स थे W1 W2 अप टू सो ऑन WM, ठीक है WM, और ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट था। और हमने कहा कि इधर से हमने ये लिखा कि n लेस देन होगा m जो है वो लेस देन होगा n से, तो फिर ये जो सेट तो इधर से हमने ये वाली देन दिस लिखा। फिर हमने कहा कि दिस वेक्टर स्पेस इज आल्सो स्पैन्ड बाय अ सेट। तो उसमें उस सेट में क्या था हमारे पास, उस सेट में ये चीज आ गई, ये वाले वेक्टर्स आए थे। उसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें से जो वेक्टर से लीनियर इंडिपेंडेंट वाले वो इसमें ऐड किए थे, ठीक है। तो हमने कहा W1 W2 अगर दिस कंडीशन होल्ड हो, ठीक है, अगर m लेस देन है n से तो देन अप टू सो ऑन WM, और UI1 UI2 अप टू सो ऑन UIN माइनस m। तो स्टूडेंट्स इस ये जो सेट S डैश है ये भी स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को, ठीक है, ओवर फील्ड केक। तो इधर हमने स्टूडेंट्स इधर ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। इधर हमने पहुंचना था इस स्टेटमेंट से, ठीक है।
इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने इधर ये वाला जो है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसको प्रूव करना था। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट से क्या किया कि हमने जो स्पेलिंग सेट से रिलेटेड जो मैंने रिमार्क आपको बताए थे उस वीडियो में एक बताया था और एक अलहदा वीडियो में बताया था स्टूडेंट से, उसको भी आप देखें। तो मैंने कहा था कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है वो कुछ वेक्टर से स्पैन हो रहा है, और अगर हम उस जिनसे वो स्पैन हो रहा है उस सेट में अगर एक दो और भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं, कर दे, तो फिर भी जो उन वेक्टर से भी वो जो वेक्टर स्पेस होगा वो स्पैन होगा। यानी स्टूडेंट्स कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है वो स्पैन होता है इन वेक्टर से u1 अप सो ऑन un, ये करते हैं स्पैन करते हैं किसी वेक्टर स्पेस को, ये स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस को दिस। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि उस रिमार्क के मुताबिक अगर हम इसमें कोई और वेक्टर भी ऐड कर दें ना, तो फिर भी ये जो वेक्टर्स होंगे ये आल्सो स्पैन करेंगे इस वेक्टर स्पेस को। ठीक है, और ये क्यों स्पैन करेंगे, क्योंकि हम इसको इधर लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स स्पैन की डेफिनेशन क्या है, स्पैन की डेफिनेशन क्या है कि एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर स्पेस का है और ये इसमें हमारे पास वेक्टर स्पेस जो है वो R³ है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है ये स्पैन होता है E1 E2 एंड E3 से, इस साइड से ये स्पैन हो जाता है। और अगर हम स्टूडेंट से इसमें कोई और वेक्टर भी ऐड करते हैं, ठीक है, मैं जब इसमें ऐड कर देता हूँ W E1 E2 E3। ठीक है, E1 E2 E3 हम जानते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और W कोई भी स्टूडेंट होगा 3 टपल का। ठीक है, इसे आप कह लें कि 1 2 4 हो। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे स्पैन करेंगे वो मैं इधर आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे 1 2 3 लिखेंगे और इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 और E1 प्लस 2 E2 प्लस 3 E3 प्लस 0 करके तो W कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 0 फील्ड में होता है। ठीक है, जो फील्ड होता है वो बिलियन होता है अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसमें कोई वेक्टर ऐड भी कर दें तो फिर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इस पर, फिर भी ये जो सेट होगा ये आल्सो स्पैन करेगा इस वेक्टर स्पेस को। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कहा कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है जो स्पैन होता है इन वेक्टर से, और सपोज करें कि इनमें से कोई एक ऐसा वेक्टर है जो लीनियर कॉम्बिनेशन है सम ऑफ अदर ui's का। ठीक है, और अगर हम उस वेक्टर को रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं इन वेक्टर से, तो फिर जो रिमेनिंग सेट आएगा, ठीक है, वो आल्सो स्पैन करेगा इस वेक्टर स्पेस को। तो उसके लिए मैंने रफली बताया था आपको कि अगर कोई हम लेट करते हैं u के जो है ये कोई ये ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ अदर ui's का, तो उसमें हम मान लेते हैं कि ये a1 u1 प्लस सो ऑन a k -1 और u k -1 हमने मान लिया कि वो अपने प्रीसाइडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं, या कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जो अपने प्रीसाइडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम इसको u k को अगर डिलीट कर दें इस सेट से, तो फिर जो बकाया हमारे पास आएगा, ठीक है, जो सेट आएगा जो वेक्टर्स आएंगे वो आल्सो स्पैन करेंगे इस वेक्टर स्पेस को। यानी u1 u2 अप सो ऑन uk -1 uk +1 सो ऑन un, ये आल्सो स्पैन करेंगे वेक्टर स्पेस को। क्या करेंगे, स्पैन वेक्टर स्पेस दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन रिमार्क को हमने मद्देनजर रखते हुए इस थ्योरम का प्रूफ किया था। ठीक है, तो इस थ्योरम के प्रूफ में हमने क्या किया, तो हमने कहा कि सिंस द सेट W1 U1 U2 अप सो ऑन UK so on UN spans the vector space and is linearly dependent। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था उस थ्योरम में।
तो फिर हमने कहा कि चूंकि ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर हम इनमें से किसी एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और फिर हमने स्टूडेंट से इसे यू के को डिलीट कर दिया और फिर हमारे पास जो उसके बाद बचा हमारे पास वो ये वाला सेट बच गया W1। और जो स्टूडेंट्स होगा ना जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे वो W1 नहीं हो सकता क्योंकि ये W1 लीनियर इंडिपेंडेंट वाले सेट से आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो यू के को हम उसके पेरियोडिक वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो देन बाय रिमार्क without u के the set also spans the vector space and will also be linearly dependent। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है ना वो अपना प्रूफ किया था u1 सो ऑन u के -1 u के +1 और सो ऑन करके un तक गए स्टूडेंट्स। फिर हमने कहा कि सिंस स्टूडेंट्स w1 w2 u1 सो ऑन u के -1 u के +1 and so on un is a linearly dependent। ठीक है, तो इसमें भी हमने स्टूडेंट्स जो कि ये लीनियर डिपेंडेंट है सो वन ऑफ द ui's विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ui's का। तो उसमें हमने लेट किया कि लेट um बी या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ um को हमने लेट किया कि ये इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर ui's का। ठीक है, अदर ui's का। देन विदाउट um the set the remaining set will also span the vector space and will be linearly dependent। तो उसके इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है ना इस प्रोसेस को रिपीट करते गए तो हमारे पास ये वाला सेट आखिर पर बच गया। ठीक है, 3 सो ऑन ui1 ui2 सो ऑन uin -m। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जो है वो इफ n जो है वो ग्रेटर है m से, ठीक है, तो फिर ये सेट जो होगा ये स्पैन करेगा इस वेक्टर स्पेस को। तो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। और अगर हम स्टूडेंट्स माना कि अगर जो है वो अगर n जो है वो लेस देन हो जाए इफ n जो है लेस देन हो जाए m से, ठीक है, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर आफ्टर n स्टेप्स we get the new spanning set which is equal to w1 w2 up to so on wn। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहा कि at n plus 1 step we add wn plus 1 in the that spanning set which is equal to w1 w2 w up to so on wn। but this is a contradiction because all the vectors of equation 5 are या जो vectors थे w1 up to so on wn वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। तो इसलिए हम जो है ना उनको किसी भी वेक्टर को उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो दिस इज कंट्राडिक्शन। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज लेस देन व्हेन n इज ग्रेटर देन m। तो इधर से हमारे पास इधर से स्टूडेंट से रिमार्क आया कि अगर कोई स्पैनिंग सेट है, ठीक है, उसमें n एलिमेंट्स है और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट का वेक्टर्स का सेट है उसमें m एलिमेंट्स है, तो देन फिर क्या होगा कि n जो होगा वो ग्रेटर होगा इस m से। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम आ गया था कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है और उसकी दो बेसिस है, एक बेसिस पे m एलिमेंट्स है और दूसरी बेसिस पे n एलिमेंट्स है, तो फिर हमने शो करना था कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m और n दोनों के इक्वल होंगे। तो उसको हमने स्टूडेंट्स इस रिमार्क को यूज करते हुए जो है एक में हमने माना कि ये जो बेसिस है ये लीनियर ये स्पैन करती है और दूसरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसमें उसके रिस्पेक्ट में हम उसके स्पैनिंग वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ग्रेटर रखा और दूसरे को लेस देन। और इस तरह से हमने स्टूडेंट माना कि ये वाला जो बेसिस है ये स्पैन करती है और ये वाली जो दूसरी बेसिस है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फिर हमने उसके रिस्पेक्ट में उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमने स्टूडेंट्स m और n कंसिडर किए थे उसकी रिस्पेक्ट में हमने एक और इक्वेशन लिख ली। तो फ्रॉम 1 और 2 से हमने कहा कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक और थ्योरम आ गया। उसमें हमने कहा कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर एनी सेट कंटेनिंग n plus 1 or more vectors is linearly dependent and favor than n is linearly and favor than n is does not span the vector space। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके बाद जो थ्योरम जो रहते हैं स्टूडेंट्स उनको भी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है
एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था और इसमें कोई एक सेट था, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, ठीक है। ये कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी इसकी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस विल बी इक्वल टू n, ठीक है, फाइनाइट। तो इसका मतलब कि इसकी जो बेसिक सेट होगा, बेसिस का, उसमें n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इसमें आगे n एलिमेंट्स। तो फिर हमें एक्सप्रेशन जो इसका प्रूव करना है वो क्या पार्ट है कि एनी सेट कंटेनिंग n प्लस वन और मोर वेक्टर्स, ठीक है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई और सेट है, ठीक है, ये कोई हमारे पास और सेट है जो कंटेन करता है n प्लस वन वेक्टर्स को, ठीक है, इसको हम कहते हैं e का नाम। तो इधर से हमने कहा स्टूडेंट्स अगर इसमें n प्लस वन वेक्टर है तो इधर से हम दोनों से देखकर ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ e ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ बी से, ठीक है। तो हमने शो क्या करना है कि एनी सेट कंटेनिंग n प्लस वन और मोर वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट शो करना है तो हम मान लेते हैं इसको कंट्राडिक्शन तरीके से कि अगर हम माने कि इफ ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड बी स्पैन्स द वेक्टर स्पेस, ठीक है, बी स्पैन करता है और ए जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वाले जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ स्पैनिंग वेक्टर। तो इसका जो ऑर्डर है ये n प्लस वन है और इसका जो ऑर्डर है ये n है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज द सेट E contains n प्लस वन वेक्टर्स, सो द सेट E विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो इधर से हमने अगर इसको मानना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो अब उस और बी को हमें करवा दे कि ये स्पैन करता है, क्योंकि ये बेसिस है तो बेसिस स्पैन भी करती है और इंडिपेंडेंट भी होती है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको जो है बी को स्पैन करवाते हैं और इसको लीनियर इंडिपेंडेंट मानते हैं। तो उधर से हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई है कि इनके ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ए जो यानी एनी सेट कंटेनिंग n प्लस वन वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो इधर से हमें पता चला किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस है वो n है, और अगर कोई हमारे पास और के सेट आ जाता है जिसमें n प्लस वन वैक्टर्स हैं, तो फिर जो n प्लस वन वैक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट तो क्या होने का मतलब कि उनमें से हम किसी न किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसके बाद से इसी पार्ट वन के दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है कि एनी सेट कंटेनिंग फेवर देन n वेक्टर इज डज नॉट स्पैन, ठीक है। तो ये डज नॉट स्पैन करता है तो हम इसको स्पैन करवाएंगे बाय कंट्रेरी, तो उधर से हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो जो है स्टूडेंट्स वो प्रूफ हो जाएगा। तो हमने जो है एक सेट मान लिया जी, ठीक है, जो कंटेन करता है फेवर देन यानी लेस देन n लेस देन बेसिस वेक्टर, तो इसमें आ गया दिस, और इसको सेट को हमने नाम दे दिया स्टूडेंट्स जी का, इसको नाम दे दिया हमने किसी सेट जी का, और हमने मान दिया कि ये फेवर देन n वेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो है हमने शो करना था कि ये डज नॉट स्पैन करे, तो हम इसको मानेंगे कि ये स्पैन करता है स्टूडेंट्स। तो इसको हम रेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास हम देखकर बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है ये है n माइनस वन, और ऑर्डर ऑफ ई जो है सॉरी ऑर्डर ऑफ दिस साइड बी जो है बेसिस वाला ये है n, और इधर से हम देखकर कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी वो लेस देन है ऑर्डर ऑफ बी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमने चाहते हैं कि ये जो सेट जी है ये डज नॉट स्पैन करता है, ठीक है। तो अगर वो n माइनस वन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो हम कहते हैं कि इफ जी स्पैन्स वेक्टर स्पेस एंड बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम जानते हैं बाय रिमार्क जो हमने अभी भी डिस्कस किया, तो हम जानते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा वो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इसका ऑर्डर लेस देन हो जाएगा n माइनस वन से स्पैनिंग वाले सेट के ऑर्डर से। और ये स्टूडेंट्स आ गई कंट्राडिक्शन, तो हम इधर से कह सकते हैं कि द सेट जी विल डज नॉट स्पैन द वेक्टर स्पेस when it contains n minus वन वेक्टर्स और फेवर देन n वेक्टर्स, यानी बेसिस से अगर कम किसी सेट में वेक्टर्स हैं तो फिर वो जो है वो स्पैन नहीं कर सकता, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस, यानी कोई भी
उस वेक्टर स्पेस का कोई वेक्टर हम उनमें n-1 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो ये है स्टूडेंट्स इस थ्योरम में। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एनी सेट कंटेनिंग n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो स्टूडेंट्स उसको भी हम कंट्रेरी तरीके से प्रूव करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हमें क्या कहा गया है कि एनी सेट कंटेनिंग n-1 वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, फॉर्म अ बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। तो लेट करने के ये हमारे पास कोई सेट एस है V2 अब सो ऑन Vn वेक्टर्स हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने कहना ये है कि प्रूव क्या करना है कि दिस सेट एस स्पैन्स द वेक्टर स्पेस। तो स्टूडेंट्स हम इसको भी कंट्रेरी तरीके से जो है ना इसका प्रूव करेंगे। हम कहते हैं कि हमारा जो दिस सेट एस जो है ये स्पैन नहीं करता वेक्टर स्पेस को। तो स्पैन ना करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई वेक्टर स्पेस एक ऐसा एलिमेंट होगा, तो ऐसा वेक्टर होगा जिसको हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट है, यहाँ पर एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग नहीं करता स्पैन ऑफ एस को। इसका मतलब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये स्पैन नहीं करता, यानी वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं जो है ना वो लिखा जा रहा। तो इसका मतलब कि ये इज आल्सो एन अदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है। यानी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ वन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है इनके। इसका मतलब कि B इज एन अदर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस सेट में हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। इसमें एक और वेक्टर आ जाएगा हमारे पास कोई भी, तो इसके नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स n+1। ठीक है, और दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट। यानी ऐसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या थी हमारे पास स्टूडेंट्स, वो थी n। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स कंट्राडिक्शन। तो इधर से हमने कह दिया कि thus any set containing n linearly independent vectors form a basis for this vector space। तो इसमें हमें गिवन दिया गया कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमें जो है इसका प्रूफ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए हमने कहा कि स्पैन नहीं करता ये जो सेट है। स्पैन ना करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वेक्टर स्पेस में कोई ऐसा एक वेक्टर होगा जिसको हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं देख सकते। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिखने का मतलब क्या है कि दिस इज एन अदर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो ये भी जो इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा वो इसमें सेट में आ जाएगा। तो ये n+1 वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम कह देंगे दिस इज द कंट्राडिक्शन बिकॉज़ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज n। सो द सेट any set containing any set containing n vectors in vector space form a basis for vector space this। तो इसके बाद में हमारे पास थ्योरम आया कि अगर कुछ वेक्टर स्पेस है वो स्पैन होता है किसी सेट S से, देन एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन S फॉर्म बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं पहले, और फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो मैंने उन वाली वीडियोज में भी बताई हुई है, तो इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास कोई स्टूडेंट वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और ये स्पैन होता है किसी सेट एस से। ठीक है, तो स्पैन होता है। तो हमने क्या जो इसकी जो पार्ट 1 आ जाता है उसमें हमें कहा गया कि एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एस। इसमें मान लीजिए ये वेक्टर है। ठीक है, UN W1 अब सो ऑन WM। तो हमने कहा कि इसमें कोई एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि इसमें एक ये सबसेट UN वेक्टर जो है ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी हमने मान लिया कि U1 अब सो ऑन UN और हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन S। अब हमें स्टूडेंट्स से शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये स्पैन भी करते हैं उस वेक्टर स्पेस को, इस वेक्टर स्पेस को। ठीक है, अगर हम ये शो कर दें कि ये जो वेक्टर्स हैं ये स्पैन भी करते हैं, तो फिर हम ये इससे कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये और है बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस।
तो दूसरी प्रॉपर्टी हम होल्ड करवाएंगे कि इन वेक्टर से स्पैन करवाएंगे इस वेक्टर स्पेस को। जो स्पैन करवाने का क्या मतलब है कि एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो अगर हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे किसी भी एक वेक्टर को लेकर, तो फिर हम कह देंगे कि दीज वेक्टर्स स्पैन द वेक्टर स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें ये गिवन है कि ये जो सेट है ये स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को, तो उधर से हम ये लिख सकते हैं कि ये कोई वी बिलोंग करता है। ये आ जाएगा हमारे पास में A1 U1 अब सो ऑन AN UN अब सो ऑन सॉरी AN प्लस 1 W1 सो ऑन AN प्लस 2 W2 प्लस सो ऑन AM WM। तो ये हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उधर से लिख लिया कि ऐसे स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को, उसका मतलब ये हो गया। अब हम इसमें से इन वेक्टर्स को स्पैन करवाना है इस वेक्टर स्पेस से, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस को इन वेक्टर से स्पैन करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर स्पेस के किसी एक वेक्टर को हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, जैसे ये हमें U1 की फॉर्म U में एक्सप्रेशन है। अब हम W1 और W2 जो है ना इन की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो एक्सप्रेशन होगा वो स्टूडेंट्स U की फॉर्म में आ जाएगा, इन वेक्टर्स की फॉर्म में। और उधर से हम कह देंगे कि ये जो वेक्टर्स है ये जो सेट है ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का इन एस आल्सो फॉर्म बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने किया प्रूफ कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और उसका अंदर कोई सेट एस है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर मुश्तमिल है, then this set S can be made basis for vector space by adding an appropriate vectors। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स थ्योरम है। तो इस थ्योरम में हमें क्या कहा गया है कि कोई वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल, क्या कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और इसके अंदर कोई सेट एस है। तो this set S can be made basis for this vector space by enlarging vectors in this set S। तो उसके लिए हम स्टूडेंट केस बनाए, अगर ये R और N बराबर हो जाएंगे तो this set S is linearly independent and also span the vector space, so we can say that the set S form a basis for this vector space। और अगर स्टूडेंट्स हमने कहा कि अगर R जो है ये लेस देन हो N से, ठीक है, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने कहा कि R अगर लेस देन हो इस N से, देन फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास आएगा ये चूंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर इन वेक्टर से ये तो इधर से हमारे पास ये चीज स्टूडेंट्स आएगी कि देन the set S does not span the vector space। then क्या होगा कि S जो है भाई ये does not span करेगा वेक्टर स्पेस को, तो does not span वेक्टर स्पेस दिस। ना स्पैन करने का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, तो ये चीज आएगी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन ऐड एन अप्रोप्रिएट वेक्टर्स, ठीक है, इन सेट S टू ऑब्टेन S डैश that will be linear independent। क्या कि जिस अगर उसमें भी वेक्टर ऐड करते हैं तो वो जो नया वेक्टर S डैश बनता है वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और अगर उसमें से S डैश जो है ये अगर इंडिपेंडेंट भी रहता है और ये स्पैन भी कर जाता है, तो फिर हम कह देंगे S डैश जो है ये बेसिस बनाता है इस वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है। और अगर इसमें से अगर S डैश भी नहीं बनाता और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर हम कहेंगे, फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक और वेक्टर इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से ऐड करते जाएंगे। सो वी कैन ऐड एन अप्रोप्रिएट वेक्टर्स इन सेट S डबल डैश टू ऑब्टेन अ सेट दैट कंटेन्स एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, उधर से हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास नया सेट आएगा दिस सेट विल फॉर्म बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि इसमें बस वो इंग्लिश राइटिंग है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है ऐसे ही है,
ठीक है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो फिर अगर ये आर लेस देन है तो फिर क्या ये स्पैन नहीं करेगा, फिर हम इसमें एक वेक्टर ऐड करेंगे और ऐड इस तरह करते जाएंगे कि जहाँ तक इसमें एन वेक्टर्स बन जाए जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अगर लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो गई तो फिर वो स्पैन कर देंगे उस वेक्टर स्पेस को। और इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई सेट ऐसा है जो स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को, ठीक है, कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जो, और उसमें एक सेट है एस सपोज करें, और ये जो सेट एस है ये स्पैन करता है। अब हमें दिया गया है ये स्पैन है, ये क्या करता है, स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को। तो स्टूडेंट्स देन एस कैन बी मेड बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस बाय रिमूविंग एन अप्रोप्रिएट वेक्टर्स फ्रॉम एस। अब हम क्या करेंगे कि इस एस से वेक्टर्स को रिमूव करेंगे और बेसिस बनाएंगे इस वेक्टर स्पेस के लिए। तो बेसिस के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक लीनियर इंडिपेंडेंट और दूसरी स्पैन, और ये स्पैन करता है। अब हमने इसको लीनियर इंडिपेंडेंट बनाना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, इसमें भी दो केस आएंगे, अगर आर और एन बराबर होंगे देन एस स्पैन वेक्टर स्पेस एंड इज आल्सो विल बी लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तो फिर ये भी इसके जो वेक्टर होंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तो अगर आर जो है ये ग्रेटर है एन से इसके बाद, तो फिर क्या होगा कि अगर आर वन डिस्टेंस ग्रेटर तो फिर जो सेट एस होगा ये विल होगा इज लीनियर इंडिपेंडेंट, ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी सेट कंटेनिंग n प्लस वन वेक्टर्स, अगर हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसमें भी सेट एस है, ऐसा सेट है जो n प्लस वन वेक्टर्स पर मुश्तमिल है, यानी उसमें n प्लस वन और मोर वेक्टर्स हैं, तो फिर हम उस सेट को कहते हैं कि ये दिस सेट विल बी मस्ट बी लीनियर डिपेंडेंट। ये जो हम अभी मैंने जो आपको थ्योरम रिवाइज करवाया है उसमें ये कहा गया था, जिसमें मैंने एक सेट लिया था n प्लस वन वेक्टर्स का, ठीक है। तो ये सारे थ्योरम जो है ये आपस में रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनको आप थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको ये याद भी रहेंगे और आप इनको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये आर्बिट्रेटर हो तो देन दिस सेट विल बी लीनियर डिपेंडेंट। तो लीनियर डिपेंडेंट है तो उसमें हम किसी एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और फिर हम उसको स्पेलिंग सेट के रिमार्क के मुताबिक उसको डिलीट कर सकते हैं, और फिर जो सेट हमारे पास आएगा एस डैश वो स्टिल स्पैन करना चाहिए, और अगर वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि दिस सेट एस डैश इज फॉर्म अ बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। और अगर स्टूडेंट से वो नहीं करता तो फिर हम सिमिलरली जो है वो लीनियर डिपेंडेंट बनाते जाएंगे और हम उसमें से सेट जो है वो रिमूव करते जाएंगे वेक्टर्स। तो हमारे पास एट लास्ट बन जाएगा कि वेक्टर ऐसा सेट बनेगा जो स्पैन भी करेगा और वो लीनियरली डिपेंडेंट भी होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट भी होगा। तो उधर से हम कह देंगे कि दिस सेट विल फॉर्म अ बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ बेसिक बातें, ठीक है, इस जो हमने इंजीनियरिंग के बारे में थ्योरम्स प्रूव किए थे। तो मैंने सोचा कि अगर हम इनको एक जल्दी से रिवाइज कर लें तो जो है ये सारे कंसेप्ट हमारे माइंड में फिर आसान हमें याद रहेंगे आसानी के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई बोलने में या इधर लिखने में या आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।